चलो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कंटिन्यू करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये सब कवर करने हैं ये लेक्चर में, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई ये प्रैक्टिकल आपको तभी आएगा व्हेन यू नो द फॉर्मूला एंड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ अकाउंट। देखो क्वेश्चन क्या दिया, ऑन 31st March 2020 द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एबीबी लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग पोजीशन: लायबिलिटी में इक्विटी शेयर्स, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीन ओनर का फंड, ओनर फंड है। 10% डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी है। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, टेंजिबल असेट, गुडविल, इंटेंजिबल असेट, इन्वेंटरी एंड डेटर, करंट असेट। क्लियर है? नहीं शॉर्ट असेट तो हमको सभी लेना है। क्वेश्चन पढ़ते। ऑन 31st March द प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड एट 2 लाख एंड 1,50,000। तो याद रखना कि जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे, जब भी तुम कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू, जो मैंने थियरी पढ़ा तो आपको बताया था कि जब आपको सब में मार्केट वैल्यू दी होती है तो आपको बुक वैल्यू नहीं लेना है। तो हम प्लांट एंड मशीनरी की जो 3 लेके ये वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, ये वैल्यू को कंसीडर हम नहीं करेंगे। हम प्लांट एंड मशीनरी की कौन सी वैल्यू लेंगे, हम प्लांट एंड मशीनरी की 3 लाख नहीं 2 लाख वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्लियर? सिमिलरली बिल्डिंग की हम 2 लाख वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू हम कितनी कंसीडर करेंगे, 150। गुडविल तो कैलकुलेट करना पड़ता है, मगर यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 15,000 है। डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यानी इन शॉर्ट ये 3 असेट की वैल्यू आपको जो बताई गई है वो लेनी है, ये वैल्यू आपको लेना नहीं है, नहीं है। The net profit for the 3 years 51,600, 52,000 and 51,600, out of which 10% were placed under reserve. This proportion being considered reasonable industry and fair rate of return. Rate of return is 11%. Compute the value of share by net asset method. अब आपको रूल्स याद होना चाहिए। नेट असेट मेथड की फॉर्मूला क्या है, तो नेट असेट मेथड की फॉर्मूला क्या है, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मेरे एरो पे ध्यान देना, मेरे एरो पे ध्यान देना, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आपको नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ढूंढना है। तो अब नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आप कैसे ढूंढोगे, तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आप कैसे ढूंढेंगे, तो सिंपल मैंने बताया था कि जितनी भी असेट है वो ले लो। देखो प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख नॉट 3 लाख, बिल्डिंग 1,50,000, गुडविल 50,000, इन्वेंटरी 1 लाख, डेटर 1 लाख, तो टोटल असेट हुई 6 लाख की। उसमें से अपना लायबिलिटी माइनस करेंगे तो कौन सी लायबिलिटी होगी, 10% डिबेंचर 1 लाख माइनस करो, 1 लाख के क्रेडिटर माइनस करने और 30,000 के बिल्स पेएबल आपको माइनस करने। तो ये चीजों को तुम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये चीजों को लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर? समझ में आया? देखो समझ में आ रहा है, ये जो मैंने कलर में लिया हुआ है वो कलर आपको अमाउंट कैलकुलेट करनी है। क्लियर? नहीं यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और गुडविल की वैल्यू हम कौन सी लेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे हम ये कीमत लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मेट पढ़ाते वक्त ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब भी तुमको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी हो तो आपको मार्केट वैल्यू को ही कंसीडर करना है। क्लियर? तो आपको कितना मिला, 6 लाख में से 2,30,000 गया, तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना मिला, 3,70,000। अब फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स की अमाउंट कितनी दी है, 4 लाख रुपीज दी है। कितनी दी आपको, 4 लाख रुपीज दी है। कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है। कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है। तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ये 4 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर मिल गया 40,000।
तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3,70,000 डिवाइड बाय 40,000 इज इक्वल टू 9.25 पर शेयर। ये इंटरेस्टिंग मेथड से हुआ। अब यहाँ पे तुमको क्वेश्चन दूसरा भी दिया है, यू ऑल्सो कैलकुलेट यील्ड वैल्यू मेथड। नेट एसेट तो कर लिया, यील्ड वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड एंड अर्निंग, यानी दोनों से करना है, डिविडेंड से भी करना है, अर्निंग से भी करना है। अब मैंने बताया था यील्ड मेथड इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड, टोटली फॉर्मूला बेस्ड। तो देखो लिखा हुआ यील्ड वैल्यू मेथड बेस्ड ऑन डिविडेंड, तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू expected rate of dividend, expected rate of dividend, expected rate of dividend divide by expected rate of dividend, expected rate of dividend divide by normal rate of dividend into paid up value of share. Expected rate of dividend divide by normal rate of dividend into paid up value of share. आपको ये मेथड से फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। क्लियर? क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। अब सबसे पहले आता है हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को कैलकुलेट करने की मेथड क्या है, तो इसकी मेथड यहाँ सिंपल दी हुई है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। ये किसकी फॉर्मूला है, देखो नॉर्मल रेट ऑफ तो आपको 11% दे दिया है, यानी इसके लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जो मैंने बताया उतना ही कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। क्लियर? कि भाई एक्सपेक्टेड रेट की फॉर्मूला है क्या, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो एवरेज प्रॉफिट अपने को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ। तो मैंने बताया ला कि तुम प्रॉफिट 3 तरीके से ले सकते हो। एक तो पास्ट प्रॉफिट से, मैंने थियरी पढ़ाई थी आपको अगर याद हो तो, क्या पास्ट प्रॉफिट का एवरेज भी निकाल सकते हो, या तो पास्ट प्रॉफिट का एवरेज या तो तुम कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आपको 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कैलकुलेट करो, 51,600 प्लस 52,000 प्लस 51,650 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आया 51,750। उसके बाद क्या बताया कि इसमें से आपको जनरल रिजर्व और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड और जनरल रिजर्व। अपन सब में प्रेफरेंस शेयर के बारे में दिया नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो नहीं आएगा, तो हम क्या माइनस करेंगे, रिजर्व कितना दिया 10% है, तो 51,750 के 10% कितने हो 5175। तो तुम्हारा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हो गया आपका 46,575। क्लियर? अब उसके बाद क्या फॉर्मूला थी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल। तो देखो 46,575 डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपए इंटू 100, तो आपका आंसर क्या आया 11.64। ये तुम्हारा क्या मिला, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। अब हम फॉर्मूला में डाल देंगे, फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 11.64 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया 11%, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। देखो कैपिटल नहीं बोला, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की पेड अप वैल्यू कितने रुपए 10 रुपए, तो आपका आंसर आया 10.58, आपका आंसर आया 10.58। क्लियर? देखो नीचे बताता हूँ 10.58 ये दिया। तो आपको फॉर्मूला ही याद रखनी, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है। क्लियर? समझ में आया वो क्या है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है, नॉट कैपिटल। तो आपको ये याद रखना है कि कब पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल लेना है, कब पेड अप वैल्यू ऑफ आपको शेयर लेना है। क्लियर? अब आगे हम बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये तो हमने देखी, कौन सी मेथड देखी, डिविडेंड मेथड देखी। डिविडेंड मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू 100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे ढूंढते, तो मैंने बताया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। क्लियर?
अब आता है, हम जाएंगे अर्निंग मेथड पे। तो अर्निंग मेथड की फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, मगर यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के बदले हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग। क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप कैपिटल। देखो खाली डिविडेंड के बदले अर्निंग हो जाएगा। देखो आ गया ना, क्या है फॉर्मूला, वैल्यूएशन ऑफ शेयर इज इक्वल टू valuation of share is equal to expected rate of earning divide by normal rate of earning into paid up value of share। क्लियर। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग क्या है, तो इसकी भी फॉर्मूला आपको लर्न तो करनी पड़ेगी। इसकी फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये मैंने बताई थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। सब नोट डाउन कर लो, एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट किसका होता है, चाहे डिवेंचर हो चाहे लोन, अगर सब में दिया हो तो लेना, नहीं दिया हो तो नहीं लेना है। डिवाइड बाय ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब खाली असेट, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब खाली असेट, इसका भी वर्किंग है इनटू 100। क्लियर। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो मेरे पास पहले से ये वर्ड था 51750। कहां से आया, तो देख लो ऊपर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल था 51750। अब क्या बोला, प्लस इंटरेस्ट। तो देखो डिबेंचर कितने के, 1 लाख के, 1 लाख के 10% कितने हुए, 10,000। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, 61750। कितना हो गया, 61750। क्लियर। अब क्या ढूंढना है, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसकी फॉर्मूला क्या बता ली, नॉन करंट असेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट असेट का मतलब फिक्स असेट और टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट, उसको नॉन करंट असेट बोलते हैं। टेंजिबल असेट और इनटेंजिबल असेट और इन्वेस्टमेंट, इसको नॉन करंट असेट बोलते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। थर्ड से आप पढ़ चुके हो। करंट नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, चालू मिलकत माइनस चालू जवाबदारी। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। देखो नॉन करंट असेट में कौन सी आएगी, तो ये रहा मेरा सम। देखो नॉन करंट एसेट में प्लांट आएगा, बिल्डिंग आएगा, गुडविल आएगा, मगर हम अमाउंट कौन सी लेंगे, तो 2 लाख, 1,50,000, 50,000। चलो टोटल मारो कितना हुआ, 2 लाख, 1,50,000 प्लस 50,000 कितना हुआ, 4 लाख हुआ। उसके बाद क्या बोला, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या, करंट असेट। तो करंट असेट कौन सी है, इन्वेंटरी और डेटर, 2 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी है, 1,30,000। तो 2,30,000 में से 2 लाख में से 1,30,000 गई तो कितना आया, 1,70,000। तो देखो 4 लाख प्लस 1,70,000, 70,000 इज इक्वल टू 4,70,000। फॉर्मूला में डाल दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट 61750 डिवाइड बाय 4,70,000 इंटू 100। तो कितना आया, 13.14%। कितना आया, 13.14%। तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग तो मिल गया। अब नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग क्या है, तो ऑलरेडी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड बोलो कि नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग बोलो, दोनों सेम ही है। कितने परसेंटेज है, 11 मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए। तो आपका आंसर आ गया 11.95। ये आपका सम नंबर 4 कंप्लीटली कवर हो गया। क्लियर। अब हम जाएंगे सम नंबर 5 के ऊपर। सम को पढ़ना, समझने की कोशिश करना। थोड़ा हार्ड सम है क्योंकि इसमें नॉशनल कॉल का ऑप्शन आता है। देखो, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ जैक्सन लिमिटेड इज फॉलो। 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच फुल्ली पेड अप, 10 वाला शेयर है। 40,000 शेयर ऑफ 10 इच 8 पेड अप, 40,000 शेयर 10 वाला है, मगर अभी तक कंपनी ने कितना मंगा है, 8 रुपए, है ना। पेड अप वैल्यू कितनी है, 8 रुपए। एंड 20,000 शेयर ऑफ 5। अब देख लो यहाँ पे तुम्हारी फेस वैल्यू भी बदला गई और यहाँ पे तुम्हारी पेड अप वैल्यू में भी चेंजेस आया। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। जनरल रिजर्व ओनर फंड, प्रॉफिट एंड लॉस ओनर फंड, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी। गुडविल अगर कैलकुलेट करने का बोला हो तो कैलकुलेट करेंगे, अगर नहीं बोला तो हम यही गुडविल ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, कैश एंड बैंक। कॉमन अगर नीचे एडजस्टमेंट में अमाउंट नहीं दिए तो हम बुक वैल्यू को ही ले लेंगे। क्लियर। अब इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, on 31st March the expert valuer value building, plant and machinery and stock। देखो क्या क्या वैल्यू करा उसने, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एंड
स्टॉक, तीन चीजों का उसने वैल्यू करा। तो हम कॉमन, हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, अच्छी वैल्यू नहीं लेंगे, हम यहाँ पे वही वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हम वही वैल्यू लेंगे जो वैल्यू हमने वैल्यू की है। क्लियर? कौन सी? ये वाली 4 लाख, 7 लाख और 150। अब याद रखना प्रॉफिट में से 1 लाख स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, अंडर वैल्यू गया। आउट ऑफ द डेटर ऑफ 40,000 आर डेट, यानी ये भी खबर पड़ गई कि यहाँ पे भी हमको डेटर की कीमत 1 लाख नहीं लेनी है। जब हम इंटरेस्टिक वैल्यू से करेंगे, जब हम इंटरेस्टिक वैल्यू से करेंगे तो डेटर 1 लाख का नहीं होगा, डेटर हमारा 40,000 माइनस होगा। द प्रॉफिट हैज बीन बिलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो क्वेश्चन में क्या दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, यानी आपको प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद उसका एवरेज एफएमपी निकलेगा। और जो 1920 का है 3,50,000 चालू साल का, इसके अंदर तो आपको वर्किंग भी करना पड़ेगा। क्यों वर्किंग करना पड़ेगा? क्योंकि देखो प्रॉफिट में आपके चेंज आने वाला है। कैसे चेंज आने वाला है कि आपका 1920 का प्रॉफिट कितना था, आपकी 1920 का प्रॉफिट था 3,50,000 रुपये। कितना था आपका 1920 का प्रॉफिट? 3,50,000 रुपये था। मगर देखो तुम्हारा डेप्रीशिएट, क्या कहते हैं, बैड डेप भी निकला है, स्टॉक की वैल्यू भी कम हुई है, तो ऑटोमेटिकली जो 3,50,000 रुपये इसकी वैल्यू में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। क्लियर? आगे, द कंपनी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ 20% प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना डालते हैं? 20%। ये किसके लिए काम आएगा? डिविडेंड मेथड में काम आएगा। एंड 10% ऑफ शेयर, रिटर्न कितना दिया है? 10%। जो डायरेक्ट दे दिए, तुमको इंटरेस्टिंग मेथड में काम लगेगा। क्लियर? किस में काम लगेगा? इंटरेस्टिंग मेथड में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शेयर अंडर इंटरेस्टिंग मेथड, यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू। देखो तीनों तीन मेथड पूछी, यानी ये सब में तुम्हारा लगभग सब कुछ कवर हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग वैल्यू की फॉर्मूला क्या है? नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट असेट कैसे ढूंढेंगे? देखो प्लांट एंड मशीनरी लूंगा मैं 7 लाख, कैलकुलेटर लेके बैठना, प्लांट एंड मशीनरी लूंगा 7 लाख, कहाँ से लिया? ये लिया। क्लियर? बिल्डिंग लूंगा मैं 4 लाख, सर 5 लाख दिए ना भाई, चेक करो 4 लाख है एडजस्टमेंट में। स्टॉक लूंगा मैं 1,50,000, सर कहूँ 1,50, भाई एडजस्टमेंट में 1,50 है। क्लियर? तो कितना हुआ? 4 लाख प्लस 7 लाख प्लस 1,50,000 प्लस डेटर, डेटर कितने के आएंगे? 60,000, सर कहूँ 60,000, बेटा 40,000 का तो बेड डे पे, देखो ये लिया। तो 1 लाख में से 40,000 गए तो कितने हुए? 60,000। प्लस करो न, कैश एंड बैंक के बारे में सर कुछ दिया ही नहीं है, भाई इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो उसकी कीमत हम वही ले लेंगे 1,36,000। तो आपकी टोटल असेट कितनी हुई? 14,46,000। क्लियर? उसमें से क्रेडिटर कितने के? 5 लाख के, माइनस कर दो भाई, तो आपको मिल गया नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बिफोर नॉशनल कॉल। क्या? बिफोर, क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्या दिया है? बिफोर नॉशनल कॉल। आ गया ना? 13,46,000। 18,60,000 थे। देखो प्लांट एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, कैश, स्टॉक, डेटर। क्लियर? 18,46,000 आए, क्रेडिटर माइनस करे, 13,46,000 आपको मिले। अब ये नॉशनल कॉल कहाँ से आया? तो नॉशनल कॉल का वर्किंग कैसे आया, तो ध्यान देना, नीचे मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो देखो इक्विटी शेयर 10 वाले थे, फुल्ली पेड अप थे, तो इसको तो हम 30,000 गिनेंगे, इसमें तो हम कुछ मगजमारी करने वाले नहीं है। मगर नॉशनल कॉल कहाँ से आया? सर खबर नहीं पड़ी हमको, नॉशनल कॉल आपने क्यों करा? तो बेटा आप लोग क्वेश्चन में ही चेक कर लो। हाँ, और गुडविल के 4 लाख की अमाउंट लेनी है, गुडविल की भूल गया था मैं, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं दिया तो गुडविल यही कीमत आएगी। तो देखो ये तो फुल्ली पेड अप है, तो इसके अंदर नॉशनल कॉल की जरूरत नहीं है। ये 10 वाला शेयर 8 पेड अप, यानी जी कितने रुपए मंगाने? 2 रुपए मंगाने। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, जितने शेयर हो गए और जितना अनपेड अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा नॉशनल कॉल। 2 रुपए कहाँ से आए? 10 वाला शेयर था, 8 पेड अप है, तो 2 रुपए मंगाने पड़ेंगे ना। देखो 5 वाला शेयर है, फुल्ली पेड अप है, तो यहाँ पे कोई नॉशनल कॉल की बात आती नहीं है। मगर जब कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान देना कि 2 शेयर 10 वाले थे और एक 5 वाला था, तो 2 रुपए में प्लस करूंगा, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 80,000। तो मेरा जो नेट असेट आंसर आया उसमें मैं 80,000 क्या करूंगा? प्लस करूंगा। देखो ये दिया नॉशनल कॉल 40,000 शेयर एट ₹2
पर शेयर। तो नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितनी हुई? 14,26,000। अब फॉर्मूला क्या है? नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कहाँ से लाने थे? तो देखो 30,000 शेयर दिए थे, वो 40,000 शेयर दिए थे, मगर सर वहां तो तुमको सेक्शन सी में तुमको 20,000 शेयर दिए थे, आपने तो 10,000 लिए। यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में कितने शेयर दिए थे? 20,000 शेयर दिए थे, मगर तुम कैलकुलेशन में 10 की ले रहे हो भाई। ये भी 10 वाला शेयर है, ये भी 10 वाला शेयर है, ये कितने वाला है? 5 वाला। तो 5 वाले को 10 में कन्वर्ट करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। तो कितने हुए? 30,000 प्लस 40,000 70,000, 70,000 प्लस 10,000 कितना आया? 80,000। तो कितना आया? वैल्यू ऑफ शेयर 17.83। अब इसका पेमेंट कैसे करना है तो ध्यान देना। जो फुल्ली पेड अप है उसको तो पूरे 17.83 मिलेंगे। जो 8 पेड अप थे तो मैंने बताया ला के 17.83 में से ₹2 माइनस कर दो, क्योंकि तुमने जो इतने नॉमिनल कॉस्ट में प्लस करे हो, नॉमिनल कॉस्ट के अंदर जितने प्लस करो, पहला लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझ में आएगा। नॉमिनल कॉस्ट में प्लस करा उतने रुपीज ₹2 माइनस कर दिया, 15.83। तीसरे वाले में मैंने डिवाइड बाय 2 को करा, क्योंकि भाई 5 वाला शेयर था, उसको मैंने कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेगा। क्लियर? इसकी वैल्यू 8 पॉइंट, ये तुमको याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। दूसरी मेथड आती है बेस्ड ऑन डिविडेंड यील्ड मेथड। तो फॉर्मूला तो वही है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर आपके पास अवेलेबल है 80,000 रुपीज, वो अपने देखेंगे आगे कैसे करना है। नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी आपको दिया है, एक्सपेक्टेड कैसे ढूंढेंगे? तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। तो प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास ऑलरेडी 3,50,000 है इस साल का, मैंने पहले ही बताया चेंज होगा। उसमें से बेड डेट कितना है? 40,000, और स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई? 10,000। तो कितना आया? 3 लाख। ये तो प्रॉफिट हुआ, मगर मेरे को तो अवेलेबल ढूंढना है, तो मैं इसका क्या निकालूंगा? क्या निकालूंगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स था नहीं ये, तो देखो यार लिखा हुआ है एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कॉमन है, जिसमें जो जो टैक्स रेट ऊपर क्वेश्चन में दिया आप देख सकते हो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टैक्स रेट 25.75, 26, 26। तो देखा 3,50,000 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बेड डेट की कीमत कम हुई ना, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर? अब ये देख लो, रिजर्व में 20% जाने वाला है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो ये मैं क्या निकालूंगा? इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट मिल गई, उसमें से मैंने टैक्स माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। अब तुम चेक करो, मैंने बताया था कहूँ वेटेड करा सर भाई, जाड़े नफो सतत वधे अथवा नफो सतत घटे, जब प्रॉफिट कांस्टेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो उस समय सिंपल एवरेज नहीं, उस समय वेटेड एवरेज से कैलकुलेट होगा। आपने वेटेड एवरेज निकाला 1 2 3 मल्टीप्लाई करा, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो कितना है? 266,608। ये तुम्हारा एवरेज म्यूचुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट आया। उसमें से मैंने क्या बताया, इक्विटी शेयर होल्डर का ढूंढना है तो दो चीज माइनस होगी। पहला तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, और दूसरे नंबर पे क्या माइनस होगा? जनरल रिजर्व। सब में प्रेफरेंस से नहीं थे तो प्रेफरेंस से तो माइनस नहीं हो गए। अब जनरल रिजर्व कितने परसेंट बोला था? 20%। तो 2,66,608 के 20% निकाले थे, कितना आया? 53322। तो ऑटोमेटिक मेरे को मिल गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मिल गया। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड की फॉर्मूला क्या? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो 2,13,286 डिवाइड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है? तो देखो 3 लाख प्लस 3,20,000 6,20,000 प्लस 1 लाख 7,20,000। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? 7,20,000। तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना है? 29.62। अब हमारे फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला में डाल दो 29.62 डिवाइड बाय 10% इंटू 10। क्लियर? सीधी बात है। उसके बाद आती है फेयर वैल्यू मेथड। तो फेयर वैल्यू मेथड में कुछ करना है नहीं, सिंपल है बताया। नेट असेट मेथड पर प्लस यील्ड वैल्यू मेथड, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाय 2 कर दो। ये तीनों का आंसर डिवाइड बाय 2 करे, ये तुमको वैल्यू पर शेयर मिल गया। इन शॉर्ट यील्ड मेथड बोला हो कि फेयर वैल्यू बोला हो, वहां पे आपको फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट देना कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैसे ढूंढते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग कैसे ढूंढते हैं, पेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, पेड ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल क्या है।
तो ये सब चीजों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद लास्ट सम आता है सम नंबर 6, ये सम आप लोगों को कर लेना है। क्लियर, कुछ नया अंदर नहीं है। क्लियर, यहाँ पे हमारा कंप्लीटली टॉपिक कवर होता है।